सती जी को अपना जीवन में जिन्हें अपनाया वो भी छोड़ करके चली गई, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। लेकिन आजकल भी लोग कहते हैं, आजकल के भी लोग कहते हैं कि शादी तो व्यर्थ है, शादी नहीं जीवन की बर्बादी हो जाती है। बोले ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक व्यक्ति के दो पैर होते हैं, पक्षी की तरह जीवन जीता है, और फिर शादी हो जाती है तो 2 से 4 पैर हो जाते हैं। लेकिन शादी से पहले जिन्होंने अनुभव किया है शादी करने के बाद में, वो लोग कहते हैं कि शादी से पहले हम हीरो नंबर 1 थे और शादी के बाद में फिर कुली नंबर भी बन गए। हाँ, लेकिन शादी जब तक नहीं होती है तब तक पक्षी की तरह जीते हैं। जहां जी करता है वहां खाते हैं, जहां मन करता है वहां बैठते हैं, उस डाल पे बैठते हैं। और शादी हो जाती है 204 पैर हो जाते हैं, 2 होते हैं, फिर 2 से जब घर में बीवी आ जाती है तो 4 पैर हो जाते हैं, और 4 पैर फिर जानवरों की तरह जीवन हो जाता है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, फिर 4 से 6 पैर हो जाते हैं। और जब 6 पैर होते हैं ना, तब फिर मकड़ी की तरह से जरा बनाते रहते हैं और सारा जीवन उसी में लगा रहता है। सारा जीवन व्यक्ति उसी में लगा रहता है, फिर यही नहीं समझ पाता कहां कब क्या हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, अब तो यूं ही अपने जीवन को यापन करेंगे। सब देवताओं ने समझाया है, भोले बाबा सबका जोड़ा बनाया है, तुम शादी क्यों नहीं करोगे? भगवान शंकर को मजबूर कर दिया है सब देवताओं ने चारों तरफ से घेर के। बोले तुम्हें शादी तो करनी होगी भाई, और शादी नहीं करोगे जाओगे कहां? क्योंकि देवी जी अवतार लेके आ चुकी हैं। और भगवान शंकर जब मजबूर हो गए, क्योंकि वो भी समझ गए परमात्मा ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, सुबह शाम का, दुख सुख का, दिन रात का, नर नारी का। इसी बात से अब विवाह करना ही चाहिए। तो भोले बाबा ने अपने नंदी को इशारा दिया है, कहा जाओ तुम चले जाओ, शुक्र शनिचर इंद्र गंधर्व सभी को बुलावा दे करके आओ। नदियां तालाब वृक्ष सभी जाएंगे। तो भगवान शंकर का नंदी सभी को बुलावा दे करके आता है। इंद्र गंधर्व शुक्र शनिचर तालाब वृक्ष, और तो और भगवान शंकर ने अपने गणों को भी बुलाया है। भूत प्रेतों को भी इशारा किया, भाई अब हम विवाह करने जा रहे हैं, तुम बारात में चलने को तैयार हो जाओ। तो सब भूत बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भोले बाबा की शादी में जाना है, बहुत खुश है, बहुत ही मगन है सभी। और उधर भगवान शंकर को देवियां दूल्हा बनाने को कैलाश पर्वत पर आई, और भोले बाबा को दूल्हा बनाती हैं, नाना भांत से सजाती। और जब सजाने को तैयार हुई, गीत तो गाने लगी, लेकिन दूल्हा बनाने को कोई सामग्री नहीं, सौदा भी नहीं है। पर्वत पे बोली, अरे पर्वत की अलवार बोला तुमने सजाया दी, पर्वत की अलवार बोला
पर्वत पे सब देवियां एकत्रित हुई और भोले बाबा को दूल्हा बनाने को आई। तो भगवान शंकर ने देख लिया, देवियां कहने लगी भोले बाबा हम दूल्हा तो बना देंगे, भला यहाँ कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं जो काम आती है शादी विवाह में, और वो सौदा जब तक ला करके नहीं दोगे तब तक भला दूल्हा बना भी कैसे दे। बोले किया जब दूल्हा बनाया जाता है तो सबसे पहले काम हल्दी का आता है। महाराज अब हल्दी कहाँ से लाई जाए, और मान लिया हल्दी का काम चल भी जाएगा तो फिर मोहर काहे का बांधा जाए। भगवान शंकर कहने लगे लगता है तुमने हमें दूल्हा बना दिया और मैंने शादी कर ली, तुम लोग हमारा जब श्रृंगार नहीं कर पाओगी तो भला हम विवाह कैसे कर पाएंगे। अब आप लोग हट जाओ, हम अपना श्रृंगार तो स्वयं कर लेंगे। और भगवान शंकर जैसे ही वहां से आगे बढ़े हैं तो शंकर जी ने अपना श्रृंगार जब किया है ना, तो भोले बाबा ने हल्दी के बदले में शरीर पर भस्म को धारण किया है। भोले बाबा ने एक बड़े फन वाले नाग को पकड़ा है और सर पर रखा है और फन सीधा कर दिया तो वो मोहर जैसा ही चमकने लगा। गले में काले काले नाग, हाथों में नागिनियां हैं, ऊपर से बिच्छू और रख लिए, कंगन बना लिए। भगवान शंकर ने बड़ा निराला बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। क्या देखा देवियां गीत गाती हैं, भोले बाबा अपना श्रृंगार कर रहे हैं। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। भूतन प्रेतन सब भूतन की अप्रेत और भूतन की कानात सजाई भोला ने। नागिनियां सुगर पगलियां छल्लों की छटा निराली है। देवभूत पिशाच बराती है और बूढ़े बैल असवारी है। भगवान शंकर अपना श्रृंगार स्वयं करके जैसे ही निकले हैं इस गुफा से बाहर तो बड़ा ही सुंदर श्रृंगार भोले बाबा का। हाथ में डमरू है, लंबी लंबी जटाएं तो भगवान शंकर की थी, जिन जटाओं में गंगा मैया समाई थी। भोले बाबा ने हल्दी के बदले में शरीर पर भस्म को धारण किए है। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू, गले में काले काले नाग, सर पर मोर रखा है। सुंदर सा मोहर बनाया और ऐसा सुंदर श्रृंगार किया और बूढ़े से नंदी पर सवार होने को चले हैं भोले बाबा मेरे भैया। लेकिन अब विचार किया है कि नंदी से कहा है ओरे भैया तुम्हें हमारा काम करना है। और भगवान शंकर सुंदर सा
श्रृंगार करके जब बैठे हैं शुक्र शनिचर, सभी जब आए, भूत प्रेत बड़ा शोर कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, और नारद अपने बीड़ा के धुन में बड़े मगन हैं, झूम रहे हैं। उस पर्वत की बड़ी ही शोभा निराली हो गई है और भगवान शंकर की बारात की तैयारियां हुई हैं। देवियां सब मंगलचार करती हैं पर्वत पर। सभी लोग बोलेंगे भाव से भगवान का संकीर्तन। ताली बजाते हुए प्यार संकीर्तन बोलेंगे। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ऐसे नहीं, थोड़े ताली बजा के बोलो। सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं मानो कुछ जानते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सरल सरल है, राधे राधे तो सब बोल लेते हो। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग हमारी भाषा नहीं समझते हो? नेपाल तो आपके बिल्कुल पास में ही है, और हो सकता है आप लोग हमारी भाषा ना समझ पाते हो। इंग्लिश समझ में आता है? इंग्लिश में थोड़ा बदल है, सब समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है, शर्म कर जाती है माताएं। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। तेज बोले वे करो मैया, और भैया तुम्हें क्या लगता है निमंत्रण थोड़ू तो हो जाए वो राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। ओ राधे राधे, हाँ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोरे बिहारी,
बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। भगवान शंकर आज बड़े ही सुंदर श्रृंगार करके और दूल्हा बने हैं, भोले बाबा शादी करने के लिए तैयार हुए हैं। और जब सब देवता भी एकत्रित हुए, भगवान शंकर के मन में बड़े विचार। भगवान शंकर का नंदी भी रूठ गया है, विवाह में तो जा रहा है, उधर भोले बाबा बैठ गए और भोले बाबा बिल्कुल तैयारी में बैठे। लेकिन भक्तजनों, भगवान शंकर का जब नंदी आया है ना, तो देखा कि भोले बाबा बैठ गए हैं नेत्र बंद करके भगवान के चिंतन में। अब नंदी बार बार कोशिश करता, भगवान शंकर नेत्र नहीं खोलते, बड़ा परेशान है कि विवाह कैसे होगा। भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले तो विवाह कैसे होगा। अनेक उपाय कर लिए हैं लेकिन नेत्र नहीं खोले, तो अंत में उस कामदेव को बुलाया है। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, कोई पेश नहीं गई। तो अंत में आज भोले बाबा के लिए उस कामदेव ने भक्तजनों पुष्पक नाम के बाण को छोड़ा है। जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ते ही आज कामदेव जलकर के भस्म हो जाता है। कामदेव की पत्नी आज रति नाना भांत से जब रोई है, तो भगवान शंकर ने धैर्य धारण करायो है और जवाब दिया, हे रति आप रो नहीं, केवल इंतजार करो त्रेता का, और द्वापर में जाकर के तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी प्रद्युम्न के रूप में। आज भक्तजनों, कामदेव को भस्म करने के बाद में रति को वरदान दे करके वहां से भोले बाबा ने विदा कियो है। आज भोले बाबा की बारात वहां से हिमांचल नगरी के लिए सब भूत प्रेतों के साथ में, गंगा यमुना नदी नाले वृक्षों के साथ में समस्त देव बारात वहां से हिमांचल नगरी की ओर प्रस्थान करती है। और बारात जब प्रस्थान करती है ना, वहां से जब प्रस्थान करती है और जाकर के वो बारात हिमांचल नगरी के बाहर पहुंची। अब तो गांव के लोगों ने सुना है कि बारात आई है, बारात आई है, तो सब बच्चे भागे हैं। और ये तो मालूम है जब बारात आती है या गांव में कोई काम हो, कैसा भी कोई, तो सबसे पहले गांव के बच्चे ही भाग भाग के जाते हैं। और बारात जब आती है तब तो उनका निराला ही ढंग हो जाता है। बारात की अगवानी सबसे पहले या तो गांव के कुतिया कुत्ता भाग के जाते हैं और या तो फिर गांव के बच्चे भाग भाग के जाते हैं। ये संतू क्या बहुत बाज के जात बरात आती तब। हाँ, ये संतू चले बुगवा की बरात आएगी। आज भोले बाबा की बारात देखने को सब बच्चे भागे हैं और भाग भाग के आए। कहीं देखा आगे क्या उधर सब देवता अपने अपने रथ पर विराजमान, लेकिन भूत बड़ा शोर कर रहे हैं। और जो भूतों को देखा तो बच्चे बेहोशी में छाने लगे। और ऐसी अजीब सी बारात
बच्चे डर के वजह से भागने लगे हैं। गांव में आकर के कहा है कि गांव छोड़ जाओ, घर छोड़ जाओ। बारात नहीं, गांव में मुसीबत आ गई है, भूत प्रेत प्रवेश कर चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़ के निकल गए। जैसे ही बारात पहुंची, महाराज हेमांचल ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान बनवाए हैं। बड़ा अभिमान है बारातियों के लिए, मैंने बड़े बड़े मिष्ठान बनवाए हैं। और बारात जब पहुंची, लेकिन भोले बाबा ने देखा कि हेमांचल को तो बड़ा अभिमान है। शंकर जी ने अपने दोनों गढ़ों को बिछड़ा दिया, शुक्र और शनिचर को। चारों तरफ चिल्लाते हैं, बड़ी तेजी भूख लग रही है महाराज, भोजन की व्यवस्था हो तो हमें भोजन कराओ। चिल्ला रहे हैं महाराज, भूखे हैं। भगवान शंकर बड़े परेशान, सोचने लगे क्या करें। दोनों गढ़ों को इशारा किया है और बुलाया है नाई को, काहे ने ले जाओ दोनों को। महाराज इन दोनों को? हाँ। तुझे बालक कितो खाएगा, मन यही नाश्ता ले आए रहने के ना छोले भटूरे को। ये हाँ, ये शुक्र और शनिचर है ना, ये तो इनके अंदर तो इतनी क्षमता है, हो सके तो ये सारी बारात का ही भोजन कर जाए। काहे के लिए छोटे छोटे दो बालक है और तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो हैं? और जब बात गोविंद भैया को मालूम होगी, वे खाना बना रहे हैं, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था करते हैं। हाँ जी महाराज। हाँ, अगर भेजते तो गोविंद भैया जैसे भेजते तो कम उम्मीद हुई। अब जे देखियो ना, मैं कचू है लो। शुक्र शनिचर को दोनों को भेजा है, बिठायो है आंगन में। मैया जिस समय पास में आई, भोजन लेके, तो यहाँ तक बताया है कि जब तक सब्जी लेके आती तब तक पूड़ी नहीं रहती, पूड़ी लेकर के आती सब्जी नहीं रहती। और यहाँ तक बताया कि धीरे धीरे सारी रसोई का भोजन समाप्त होने आ गया, लेकिन वो जरा से बच्चों का पेट नहीं भर पाया। ओलिया बहुत तेज भूख लग रही है। अब तो मैया बड़ी दुखी, सोच रही बच्चे हैं कि मुसीबत है। बच्चे ये मुसीबत थोड़ी है। कैसी बारात आई है भला भोले बाबा की, अभी तो सारी बारात भोजन करने को है और मैया बड़ी परेशान है। मैना मैया आंगन में सर को पकड़ के बैठ जाती है। ऐसी बारात तो मैंने आज दिन तक नहीं देखी। इन दोनों बच्चों ने सारी रसोई का भोजन समाप्त कर दिया, भला अन्न बारात क्या करेगी। मैया हाँ हाँ, तुम भोजन लेके आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैया और ज्यादा दुखी है, भोले बाबा के पास में खबर पहुंचाई। मैया तुम खबर बाद में पहुंचाइयो, पहले यहाँ कचू ले आओ, नाश्ता चाय नाश्ता कचू है क्या खाए लो। भाग की गई, भगवान शंकर को कहा महाराज ये अपनी माया अपनी समेट लो, माफ करना ये हमारे बस की बात नहीं है, आप ले जाओ इन बच्चों को। अब भोले बाबा और परेशान, भोले बाबा ने तुलसी के 2.5 पत्ते दिए, कहा ले जाओ इन्हें, ले जाओ और जाकर के दोनों बच्चों को खिला देना। भगवान शंकर के वो 2.5 पत्ते दिए हुए तुलसी के दोनों बच्चों को खिलाए। मुंह से ओम का शब्द निकला। ओ मैया बोली कुछ और चाहिए? ना मैया अब कछु न चाहिए, नहीं और कुछ ना मैया अब नहीं। अब बस हमें माँ पहुँचवाओ जन्मासे तक भोले बाबा के पास, बस मैया भोले बाबा के पास में।
अब तो भगवान शंकर के पास में दोनों गणों को पहुंचाया, शुक्र शनिचर को पहुंचा दिया गया। मेरे भैया उधर देखा है कि भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला दूल्हा, लड़कियां हाथ में आरती की थाली लेके गई भोले बाबा की आरती उतारने को, तो गले में काले काले नाग फुसकार लगा रहे हैं। और जिन काले नाग ने फुसकार लगाई तो लड़कियों की थाली छूट गई, भाग के मैया मैना के सामने आई और जवाब दो, मैया जी बताओ गिरजा इतनी सुंदर है और ऐसे भूतन को राजा और तुमने द्वार पे बुलाया हो हंसी करावे को, न जाने कौन से जन्म के बदले लिए। अब मैना मैया इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई, कहने लगी है हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। गिरजा मैया को जवाब दो है कि तुम साफ मना कर देना बेटी की, हम विवाह नहीं करेंगे। अच्छा। तब तक नारद को देखा, नारद ने देख लिया बात तो ज्यादा खराब हो रही है, तो नारद आए। मैया मैना ने दूर से ही रोक लगा दी है, नारद तुम हमारे यहाँ आने की कोशिश न करो। अच्छा। क्योंकि हमें मालूम है हमारे द्वार पर इस बूढ़े दूल्हा को लेकर के आए हो और मेरी बेटी देखने में सुंदर चंद्रमा जैसी, और इस दूल्हा का हमारे भला क्या काम है? इस बूढ़े बरना का मेरे घर में कोई काम नहीं है। कल नहीं परसों ये शमशान में इसका डेरा हो जाएगा और हमारी बेटी कहां जाएगी? माफ करना, मैं अपनी बेटी की सगाई नहीं करूंगी, ले जाओ इस बारात को। बहुत समझाया, गिरजा से कहा है कि तुम साफ मना कर दो, हम विवाह नहीं करेंगे। क्या? सो मैया ने तब समझाया है, गिरजा मैया ने कहा है कि हे मैया हमें मालूम है कि मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली देखन को घड़ी जा, मुश्किल से को समझाया, मैया अरे भोले बाबा को पाने के लिए मैंने घोर तप किया है जंगल में, मैं भगवान शंकर को अपनाऊंगी और भोले बाबा को ही दूल्हा बनाऊंगी जिन्हें मैंने अपना दिल का देवता माना है। और तो बात छोड़ो, मैंने ब्रह्मा से भी वरदान मांगा है भगवान शंकर को पाने के लिए। तब मैया मैना ने कहा है कि हे नारद आप ले आओ भोले बाबा को, हम विवाह करने को तैयार है। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर को मंडप के नीचे बुलाया है और मैया गिरजा को बड़ी ही भली भांति से विवाह होने लगा है। विवाह हुआ है, कन्यादान भी हुआ है हेमांचल के आंगन में। भावने जब परले को चली हैं तो फेरे लेने के लिए मैया गिरजा आगे नहीं बढ़ी। भगवान शंकर से कहा है कि भोले बाबा एक बात बताओ,
विवाह तो तुम्हारे साथ में हो रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ में जो काले काले नाग हैं, बिच्छू भी हैं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में फेरे ये भी ले रहे हैं। मैं इस तरीके से मंडप से फेरे नहीं ले सकती। सोई भोले बाबा ने गले से वो नाग को निकालो है, मंडप से बांध दियो। बिच्छू निकाले हैं, मंडप के नीचे दीपक से ढक दिए हैं। भामरे पड़ी हैं, और भामरे पड़ने के बाद विदाई का वक्त जब आया तो मैया मैना जैसे ही चली, तो मैना मैया ने देखा वो नाग फुसकाल लगा रहा है। सही मैना मैया बोली, भोले बाबा अरे अपनी जो माया यहाँ से लिए जाओ। सही भोले बाबा ने जो मंडप से उस नाग को खोला है, पुनः अपने गले में डाल लिया। दाहिने पैर के अंगूठे से दीपकों को सीधा किया है, जिनसे बिच्छुओं को ढक दिया था।